यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। ओवैसी का बार बार यूपी दौरा भी चुनाव की तैयारियों को बताता है और इसी बीच बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ओवैसी का वायरस आएगा तो मोदी का टीका उसे खत्म करेगा। वायरस जो उसने नाम दिया ओवैसी वायरस आएगा तो उसके लिए हमारा टीका, मोदी का टीका कौन है? ये अल्पसंख्यक मोर्चा जो है देश का वो टीका है, तो टीका लगाकर उस वायरस को भी समाप्त करेगा और देश को दोबारा विभाजन के कगार पर नहीं खड़ा। तो आपको बता दें कि ओवैसी यूपी के दौरे पर थे, अलग अलग सभाओं को उन्होंने संबोधित किया था और निशाने पर उनके बीजेपी ही रही थी। लेकिन दूसरी तरफ राधा मोहन सिंह को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी का वायरस आएगा तो फिर मोदी का टीका उसे खत्म कर देगा। तो सीधे सीधे निशाना साधा गया है, पलटवार किया गया है राधा मोहन सिंह की तरफ से। दरअसल चुनावी मोड में अब राजनीतिक पार्टियां आ चुकी हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगातार चल रही है। सभाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। जाहिर तौर पर ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, ये आरोप लग रहे हैं ओवैसी पर, क्योंकि बार बार उन्हें यही एडवाइस दी जा रही है कि अगर हैदराबाद में है तो वहीं रहिए, यूपी आने की क्या जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं ओवैसी। और आपको याद होगा कि अयोध्या और बाराबंकी के दौरे पर रहे थे ओवैसी, वहां उन्होंने सभा को संबोधित किया था और कहा था कि लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने मुसलमानों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा और अब ये बड़ा बयान सामने आया है राधा मोहन की तरफ से। इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, एक तरफ ओवैसी अपनी सभाओं में सीधे सीधे अटैक बीजेपी पर कर रहे हैं, उधर दूसरी तरफ बीजेपी ने कह दिया है कि अगर ओवैसी का वायरस आएगा तो फिर मोदी का टीका उसे खत्म कर देगा। देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से ओवैसी को लेकर भाजपा के नेता हमलावर हैं, उसी कड़ी में अब राधा मोहन सिंह जो यूपी भाजपा प्रभारी हैं, उनका सीधे तौर पर ओवैसी पर बड़ा हमला है। और सीधे तौर पर ये भी कह सकते हैं वो कि लगातार जिस तरह से ओवैसी सभाएं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, तमाम जगहों पर जब वो गए, सभाएं किए, भाजपा पर अटैक किया, तो उसके बाद अब यूपी भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह ने सीधे तौर पर ओवैसी को जो है पर हमला किया है और ये भी कहा है कि अगर ओवैसी के लिए जो है टीका जो है पर्याप्त है। तो इस तरह की बातें जो है ये अब सीधे तौर पर बार और पलटवार जो है ये देखने को मिल रहा है। और अब चूंकि सियासी घमासान तेज हो चुका है तो माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह के बयान जो है वो सामने नजर आएंगे। और अब फिलहाल ओवैसी के तमाम जो बयान हैं उनके जवाब पर यूपी बीजेपी प्रभारी ने एक बड़ा हमला जो है वो ओवैसी पर किया है। जी बिल्कुल विशाल, देखिए अपनी सभाओं में और कई बातों का भी जिक्र किया गया था कि बीजेपी पे खासतौर पर अटैकिंग मोड में नजर आए थे ओवैसी। उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है और खासतौर पर उनके निशाने पर मुस्लिम्स रहते हैं जिनका अभी तक बिल्कुल भी उत्थान नहीं किया गया है और लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं। देखिए, चूंकि ओवैसी के अगर आप कोई बयान देखिए तो उसमें एक वर्ग विशेष को लेकर बयान होता है और लगातार सरकार पर अटैकिंग भूमिका में ओवैसी रहते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो यूपी सरकार हो। और यही वजह है कि चाहे आप उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों के बयान सुन लीजिए या भाजपा पदाधिकारियों के बयान सुन लीजिए, तो हर कोई ओवैसी पर अब जो तमाम बयान आ रहे हैं उस पर पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है और बिल्कुल अटैकिंग भूमिका में भाजपा के नेता दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि एक समय ऐसा था कि ओवैसी को लेकर बहुत ज्यादा बयान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब चूंकि माहौल बदल चुका है और उत्तर प्रदेश में ओवैसी लगातार दौरे कर रहे हैं, सियासी सभाएं कर रहे हैं, जिसके बाद उनके जो बयान हैं वो सुर्खियों में आते हैं। और इसी वजह से अब तमाम जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो भी अब मैदान में उतर चुके हैं और एक के बाद एक बड़े बयान जो है वो ओवैसी पर अटैक करने के लिए दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह का बयान जो है वो देखा जा सकता है। आदिल हसन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, AIMIM के नेता हैं। हसन साहब, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, क्या कहेंगे? ओवैसी तो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अगर ओवैसी का वायरस आएगा तो फिर मोदी का टीका उसे खत्म कर देगा। टीका मोदी जी का थोड़ी है, मोदी जी का टीका थोड़ी हो, तो सीरम इंस्टीट्यूट बनाया। मोदी जी को अगर टीका देना होता तो इतना सेकंड वेव थोड़ी आता है, इतने लोगों की मौत थोड़ी होती। मोदी जी को असल बात है कि वफादारी सबको साबित करना है। राधा मोहन जी को मंत्री से हटा दिया गया है। अब किसी तरह सब लोग TRP बनाना चाहते हैं कि किसी तरह आला कमान खुश हो जाए, फिर से मंत्री बना दिया जाए। अब क्या बोलेंगे? ये बोले ओवैसी साहब ने सबसे पहले, ये तो देश के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है,
135 करोड़ आबादी से जुड़ा मामला है और सबको मिलना चाहिए कोविड का वैक्सीन, जिसमें मोदी जी फेल है। आम जनमानस पर अभी भी जिस तरीके से पहुंचना चाहिए रूरल इंडिया में नहीं पहुंच रहा है। लेकिन चलिए अच्छी बात है, इन्होंने कोशिश की है, लेकिन राधा मोहन जी की जो बात है सिर्फ टीआरपी के लिए है और आला कमान को खुश करने के। वो चाहते हैं कि फिर से केंद्र मंत्री बन जाए और वो मोदी जी के यहाँ संभव है नहीं, तो ये सब बोल रहे हैं, अच्छी बात। हसन साहब, लेकिन आजकल जो पार्टियां माफियाओं को नकार रही हैं, आप लोगों ने दरवाजे खोल दिए हैं। क्या कहते हैं, 93 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें आपराधिक मामला चल रहा है। 93 है, उस पर जबर 307, 302 का आपराधिक चल रहा है। तो उस पर क्या कहेगी बीजेपी? बीजेपी के कितने बीजेपी खुद स्मृति ईरानी जी का डिग्री पर जांच चल रही है। निहाल चंद मंत्री थे राजस्थान से, उन पर रेप का चार्जेस चल रहा है। तो सर वो तो कह रहे हैं कि आप लोग हैदराबाद में ही रहिए ना, आप लोग ध्रुवीकरण करने के लिए आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। हम लोग जब भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमें अधिकार देता है कि हम भारत में किसी भी कोना में जाके चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो त्रिपुरा हो, केरला हो, आसाम हो, गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, सब जगह चुनाव लड़ सकते हैं। बैरिस्टर सतुद्दीन ओवैसी साहब आज अपोजिशन की आवाज है और सबको लगता है कि ओवैसी साहब बोलेंगे क्योंकि एक्सपोज करेंगे। गंगा लाशें वही ओवैसी साहब दिखलाएंगे। कोविड से मौतें हुई, लापरवाही हॉस्पिटल में थी, ऑक्सीजन की किल्लत थी, लोग वो बताएंगे, लोग उनको सुनते हैं। बच्चों की मौत हुई ऑक्सीजन के बिना, लोग उनको ये बात वो एक्सपोज करेंगे। हेल्थ इंडेक्स पर, मेल न्यूट्रिशन पर, एजुकेशन पर, लिटरेसी पे योगी जी फेल है, बाढ़ में फेल है। लोग उन्हें सुनते तो हैं, लेकिन भड़काने का काम तो कम से कम मत करिए ना। अरे मुसलमानों को भड़काने का काम तो मत करिए ना कम से कम। सुनिए, हम लोग देश का फाइनेंस मिनिस्टर राज्य मंत्री थे अनुराग ठाकुर जी, क्या बोले दिल्ली चुनाव में आपने नहीं देखा? एक और उनकी मंत्री थी, केंद्र में मंत्री थी, उन्होंने क्या बोला था? नहीं, रामजादे और डैश डैश क्या बोला था उन्होंने? अनुराग ठाकुर जी पे भी कभी सवाल कर लिया कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद रत्न है, आज तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर कोई केस नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन का। भड़काते आप हैं, डराते आप है और जो सोचते हैं कि एक आवाज जो फियरलेस आवाज हैदराबाद से निकल के पूरे हिंदुस्तान की वकालत कर रही है, तो बेचैनी होगी, क्योंकि मोदी जी जान रहे हैं कि यही सब बोलेंगे तभी कुछ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में। चलिए हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली जो और विरोधी पार्टियां हैं यही आरोप लगाती हैं कि कहीं ना कहीं ओवैसी के आने से फायदा हर बार बीजेपी को ही हो जाता है। आगे आगे देखना होगा कि किस तरीके से ये चुनाव जो है दिलचस्प मोड़ लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।